देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश भर में अब तक कोरोना के 2,97,535 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 1,47,194 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। देश भर में 8,498 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक की और लद्दाख में स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब एक तरफ चीन तनाव को खत्म करने की बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ सिक्किम से लद्दाख तक अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों में बातचीत चलने के बावजूद भारत ने लद्दाख, उत्तर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अपने वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे लगभग सभी संवेदनशील इलाकों में और सैनिकों की तैनाती की है, जो चीन के समान सैन्य ताकत को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में आरोपी तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद आज करीब 2.5 माह के बाद बाहर निकला। मौलाना साद नमाज में शामिल होने के लिए बाहर आया। हालांकि उसने दिल्ली पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया, जिसके लिए उसे काफी समय से कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद ने आज दिल्ली में जाकिर नगर की अब्बू बकर मस्जिद में नमाज अदा की। आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मौलाना साद बाहर निकला। भारत नेपाल के बीच चल रहे मौजूद तनाव के बीच शुक्रवार की सुबह बिहार से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस द्वारा भारतीय किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इस घटना को लेकर एसएसबी के डीजी ने कहा कि घटना नेपाल क्षेत्र के अंदर हुई है। अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नया शेड्यूल पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जारी कर दिया गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए नए कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार यानी 15 जून 2020 से आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओपन से 18 माह का डीएलएड कोर्स कर चुके उम्मीदवार, राज्य पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में पहुंच चुका है। ओडिशा के बाकी बचे इलाकों में यह अगले 48 घंटे में पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थिति अनुकूल है। मौसम विभाग के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा ने बताया कि लगता है कि मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना होगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्टा सेविंग बैंकिंग अकाउंट को फिर से लॉन्च किया है। यह खाता खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बैंक के इंटीग्रेटेड बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कागज की जरूरत नहीं होगी, मतलब यह कागज रहित होगा और सिर्फ पैन और आधार के जरिए तुरंत डिजिटल सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। गृह मंत्रालय ने लोगों की आवाजाही को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों को और गाड़ियों को आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगाई है। राज्यों को इस तरह के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। सभी जिलों के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भी विस्फोट की धमकी देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ में डायल 112 पर किसी ने व्हाट्सएप कॉल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास डायल 112 के मुख्यालय तथा 50 अन्य भवनों में विस्फोट की धमकी दी है। सीएम आवास को विस्फोट से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। लखनऊ में तो जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। इस प्रकरण में पुलिस छानबीन में लगी है। कोविड-19 के मरीजों के उचित इलाज और बीमारी से मरने वालों के शव को अस्पतालों में गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फोकस दिल्ली की व्यवस्था पर रहा और अस्पतालों में हो रहे खेल पर कोर्ट केजरीवाल सरकार पर सख्त नजर आया। कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी इस दौरान सख्त निर्देश दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि 100 कचरे में पाए जा रहे हैं। लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है।